हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम जो है देखिए क्लास 12th के जो है मूल प्रभाज चैप्टर को मूल प्रभाज विलयन के चैप्टर के मूल प्रभाज हेडिंग को लेकर आए हैं। और यहाँ से जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में 2024 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आगामी जो है 12th के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है ये सेशन। और इस सेशन में हम लोग आज जो है मूल प्रभाज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मूल प्रभाज इस सेशन में विलयन के चैप्टर का ये टॉपिक है जो हमारा एग्ज़ाम में जो है काफ़ी बार पूछा गया है, हर बार पूछता रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग जो है देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मूल प्रभाज के बारे में। बच्चों, मूल प्रभाज में सबसे पहले हमें विलेय के बारे में और विलायक के बारे में जानना होता है। तो विलायक जो होता है जैसे H2O हो गया, जैसे एक लिक्विड की फॉर्म में होता है वो चीज़ विलायक हो जाएगा। और जो मतलब विलेय होता है वो विलेय पदार्थ ऐसा होता है जो विलायक में घुल जाता है। जैसे मान लेते हैं चीनी हो गया, चीनी को यदि हम जल में घोल दें तो भाई घुल जाता है। तो ऐसे में जो चीनी हो गया हमारा वो विलेय हो गया। और जिसमें घोला गया तो घोला किस में गया है? पानी में घोला गया है, तो पानी हमारा विलायक हो जाएगा। तो इन्हीं विलेय और विलायक से जो है हमारा क्या बनता है? ये मूल प्रभाज बनता है। तो चलिए देखिए इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, इसको हम बारी बारी से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो देखिए दिया गया मूल प्रभाज किसे कहते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें ये बताया गया है कि किसी विलायक कहेंगे किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, क्या कहेंगे? मोलों की संख्या एवं उस विलयन में कुल मोलों की संख्या। अब कुल कह देगा तो विलेय प्लस विलायक सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, कुल मोलों की संख्या को उस विलयन का मूल प्रभाज कहते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये आपका डेफिनेशन बन गया है। कहा क्या गया है, इस चीज़ को गौर से आप देखिए। इसमें कहा गया किसी विलयन में उपस्थित विलेय या फिर विलायक, चाहे जिसको एक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, संख्या एवं उस विलयन में कुल, अब कुल का मतलब विलेय प्लस विलायक, ठीक है, मोलों की संख्या के अनुपात को, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, के अनुपात को, ठीक है, के अनुपात को उस विलयन का मूल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, ये अनुपातिक जो है रूल इसमें फॉलो करता है, लगता है। एक बार फिर से, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या एवं उस विलयन में कुल, अब कुल का मतलब विलेय और विलायक दोनों मिलाकर मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का क्या कहते हैं? मूल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो मूल प्रभाज एक विलेय का होता है और एक विलायक का होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं विलेय का मूल प्रभाज। विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज। तो मान लेते हैं विलेय के मूल प्रभाज को x1 से डिनोट कर रहे हैं, तो मूल प्रभाज आपका हो जाएगा। मान लेते हैं देखिए विलेय के लिए है, तो विलेय के लिए होगा तो विलेय का मोलों की संख्या ऊपर होगा। देखिए क्या आ गया? विलेय के मोलों की संख्या, एक बार विलेय के लिए एक बार विलायक के लिए। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे कहा गया है उस विलयन में कुल मोलों की संख्या। कुल मतलब विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? विलेय का मूल प्रभाज कहते हैं। तो पहला हमारा सीक्वेंस मतलब हमारा फार्मूला ये बनेगा, इसी से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा सीक्वेंस हमारा बनेगा विलायक का मूल प्रभाज। विलायक का मूल प्रभाज, तो विलायक के मूल प्रभाज को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? x2 से।
विलायक के मूल प्रभाज को x2 से व्यक्त करेंगे। तो x2 अब विलायक है, विलायक की बात जब आएगी यहाँ पे देखिए विलायक है, तो इसकी जब बात आएगी तो कैपिटल N हम रखेंगे, ठीक है। कैपिटल N बटे और कुल मोलों की संख्या, मतलब विलयन के मोलों की संख्या, तो विलयन के लिए क्या हो जाएगा, N प्लस कैपिटल N हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा विलायक के मूल प्रभाज, ठीक है, जिसको x2 बराबर हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये दो फार्मूले हैं जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। चूँकि एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, होता है स्मॉल n बराबर विलेय की मोलक संख्या बराबर होता है विलेय की पदार्थों की मात्रा बटे विलेय का अणुभार होता है। विलेय की पदार्थ की मात्रा W को डिनोट करेंगे और बटे m जो हो उसका अणुभार होगा, ठीक है। और दूसरा जो कैपिटल N होता है ये विलायक के मोलों की संख्या है, जिसे हम किससे करेंगे, कैपिटल W बाई कैपिटल M से हम दिखा सकते हैं। अर्थात एक हमारा क्या होगा, विलायक के पदार्थ की मात्रा बटे विलायक का अणुभार। तो ये कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में तो स्मॉल में। अगर इसकी वैल्यू इसमें रखना चाहें, x1 में रखना चाहें, तो x1 बराबर हो जाएगा W बाई M, इसके स्थान पे भी क्या हो जाएगा W बाई M, और प्लस इस कैपिटल के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल W बाई कैपिटल M। तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, x1 के बराबर हो गया। किसके बराबर, x1 है क्या चीज़, देख लीजिए, विलेय का मूल प्रभाज, ठीक है। तो इसे हम डिनोट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये तो हो गया मतलब इसके लिए, और दूसरा चीज़ देख लीजिए, विलायक के मूल प्रभाज में अगर यही चीज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, कैपिटल के लिए कैपिटल W बटे कैपिटल M बटे हो जाएगा कैपिटल W बटे कैपिटल M। मतलब इसी चीज़ को चाहे इधर लिखिए चाहे इधर, कोई दिक्कत नहीं। और स्मॉल के लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल W बाई स्मॉल M लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा विलायक के मोल प्रभाज। तो इस तरीके से ये सारे फार्मूले हैं। जैसे हम मोल प्रभाज में क्वेश्चन आते हैं तो इसी फार्मूले पे हम अटेंड कर लेंगे। देख लीजिए, चाहे आप इस पे लगा लीजिए, इस पे लगा लीजिए, चाहे आप इस पे लगा लीजिए, इस फार्मूले को इसमें रख के ये हमारा फार्मूला बनेगा, ठीक है। और नोट पॉइंट एक चीज़ और जो है इसमें पूछा जाता है, मेरे प्यारे बच्चों आप देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें नोट में आप लिखेंगे कि नोट में करके हम लोग देख लेते हैं कि जो विलेय और विलायक का मोल प्रभाज होता है, दोनों का योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। विलेय और विलायक का जो योग होता है वो सदैव 1 होता है। x1 प्लस x2 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए आपने जो है इसका मान ज्ञात कर लिया, x1 का मान ज्ञात कर लिया है, x2 का मान ज्ञात करना है, तो क्या करें, दोबारा हम क्यों फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, एक में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि x1 की वैल्यू है 0.07, इसकी वैल्यू हो गई कितनी, इतनी हो गई। और अगर आपसे x2 की वैल्यू पूछ रहा है तो करेंगे क्या, 0.07 को पक्षांतर कर दीजिए, तो x2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस कितना, 0.07। देखिए इसको घटाएंगे तो एक में से एक को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और 0.07 यहाँ से आप लेस कर देंगे, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ऐसे में आप जब घटाएंगे इसको, तो देखिए इसको हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं 0.00, ऐसे भी लगा ले सकेंगे। तो 10 में से 7 गया 3 हो गया, 9 में से 0 गया 9 हो गया। अब ये यहाँ 0 बचा, 0 में से 0 मतलब कुछ नहीं। तो हमारा x2 बराबर कितना आ जाएगा, x2 बराबर 0.93 आ जाएगा। और दूसरी चीज़, मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि भैया ऊपर ये भी मोलक संख्या, नीचे भी मोलक संख्या, मोलों की संख्या से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये मात्रक विहीन राशि है, मात्रक विहीन, ठीक है, मात्रक विहीन राशि है, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये चीज़ मात्रक विहीन राशि है। दूसरी चीज़, नोट में विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या बराबर 1 होता है। यदि मैं मान लेता हूँ कि विलेय की मोल प्रभाज 0.07 दिया है और x2 की मोल प्रभाज, विलायक की मोल प्रभाज पूछ रहा है, इस चीज़ को उधर ले जाकर घटा देंगे, x2 की वैल्यू आ जाएगा आपका 0.93 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करें, अवश्य करें, और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट्स भी करें और हमको बताएं। कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम हो तो आप हमें बेहतर अच्छे तरीके से बताइए, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। तो ये सब बात है। अब दोस्तों हम चलते हैं इस पे कुछ आप स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए, ठीक है, ठीक। तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे शायद। तो दोस्तों आज हम देखिए
आज हम लोग जो है इस पे मूल प्रभाज पे जो है क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक बार एक आध दो न्यूमेरिकल आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, हम लोग जो है मूल प्रभाज अभी भी जस्ट पढ़े हैं, इसमें हम लोग जो है न्यूमेरिकल कर लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए बताया गया है, कहा गया है कि 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को, ठीक है, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को 100 या फिर कह सकते हैं 218 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक है। तो विलेय या कह सकते हैं तो एथिल अल्कोहल कह सकते हैं एथिल अल्कोहल एवं H2O मतलब जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए बताया गया है 92 ग्राम C2H5OH को 218 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक है। और क्या गया, तो C2H5 मतलब एथिल अल्कोहल एवं जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, चलिए हम देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, तो देखिए इसमें ये बताया गया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय के मोल प्रभाज का जो फार्मूला होगा x1 बराबर हो जाएगा स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम जानते हैं कि स्मॉल n बराबर होता है W बाई M, पदार्थ की मात्रा बटे होता है अणुभार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए W बराबर दे दिया है, एथिल अल्कोहल के लिए लगाएंगे C2H5OH का हम लोग जो है मात्रा निकालेंगे, ठीक है, जो कि मात्रा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 92 ग्राम। और इसका अणुभार निकाल लेते हैं। तो अणुभार इसका देखिए C2H5 का अणुभार निकालेंगे। अणुभार देखिए कार्बन का जो बैलेंसी होता है, कार्बन का अणुभार जो होता है वो 12 होता है, कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, ये चीज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कार्बन 2 बार है तो 12 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस सब जुड़ता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 5 यहाँ 1 यहाँ 6 बार है तो 6 गुणे 1 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन 1 बार है तो 16 ही रहेगा, तो 12 दूनी 24, 6 कम 6 प्लस 16, 24 6 30 और 16 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो अणुभार हमारा आ गया 46। अब ये अणुभार हमारा 46 आ गया। अब इसके बाद जो है ये चीज़ मुझे पता चल गया। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं जल का मात्रा। जल की मात्रा कितना दिया है बच्चों, कैपिटल M बराबर दिया है कै ग्राम 218 ग्राम, ठीक है। उसी तरीके से जो दूसरा आपका स्मॉल एम का मतलब इसका अणुभार, सॉरी स्मॉल एम नहीं रहे कैपिटल M, तो इसका जल का अणुभार होता है कितना 18। हाइड्रोजन देखिए 2 बार है तो कितना हो जाएगा 2, और जो जल है ऑक्सीजन है उसका अणुभार 16, तो 16 2 18, ये हो गया। अब इसी फार्मूले में हम रखेंगे, देखिए ये जो फार्मूला है स्मॉल W बाई स्मॉल M बटे स्मॉल W बाई स्मॉल M प्लस कैपिटल W बाई कैपिटल M, इसी फार्मूले में हम रख देंगे। स्मॉल W का मान क्या दिया गया है, देख लीजिए स्मॉल W का मान दिया गया है 92, ठीक है, या हम कहीं भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम मिटा दें कहिए तो, या फिर यहीं की साइड में कर लेते हैं। तो 92 देखिए दिया गया है बटे और स्मॉल M का मान दिया गया है 46, और इसके बाद देखिए फिर वही चीज़ दोहराना है, रिपीट करना है, प्लस W का मान क्या ग्राम दिया भैया 218 दिया गया है 218, और बटे स्मॉल कैपिटल W का मान कितना दिया गया 18 दिया गया है। ये चीज़ हमारा है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा ये दशमलव में आएगा, अगर आप चाहें तो इसको जो है थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं ताकि कट जाएगा तो आसानी समझ जाएंगे, ठीक है। तो 216 ग्राम आप बना लीजिए। तो इसको अगर हम 216 ग्राम बना लेते हैं या 218 बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही दशमलव में आएगा और दशमलव आता भी है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप कहिए तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखिए 46 दूना हो जाएगा 92,
और 46 दूना हो जाएगा 92, ठीक है, ये हमारा कट गया। और 18 एकम 18 और यहाँ 3 बचा, 18 दूनी 36 हो गया हमारा कितना 2 बटे यहाँ नीचे 1 हो गया और यहाँ नीचे हो जाएगा 2 बटे 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 12। कहने का मतलब इसको आप ख़त्म कर सकते हैं, सीधा सीधा हमारा कितना आ गया, या इसके नीचे आप सीधा सीधा 1 भी मान सकते हैं। तो आ गया कितना, देखिए 12, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 बटा 1 है और प्लस कितना दिया है 12। चाहे तो इसको हम हटा भी सकते हैं, 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होता, तो 2 + 12 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 2 बटे हो जाएगा 14, कितना है 2 बटे 14, काटेंगे आ जाएगा 1 बटा 7, क्योंकि 2 एकम 2, 2 7 14। इसको काटेंगे बच्चों आ जाएगा, देखो भाग जाएगा नहीं, 10 बढ़ा के 0 बढ़ा लेंगे और 7 एकम 7 बचा 3 हो गया 30, 7 चौक 28, फिर 2 बचा हो गया 20, 7 दूनी 14, छोड़ दीजिए। इतना आपका क्या आ गया x2 बराबर x1 बराबर, तो x1 बराबर कितना आ गया 0.142 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो x1 बराबर जब इतना आ गया है तो x2 बराबर हमने रूल बताया है कि x2 की वैल्यू, देखिए ये तो आपने C2H5 का मोल प्रभाज ज्ञात कर लिया। अब हम लोग ज्ञात करेंगे H2O का मोल प्रभाज। तो इसके लिए x1 + x2 बराबर कितना होता है 1 होता है। तो x1 का मान हमने ज्ञात कर लिया 1.142 और प्लस x2 का मान ज्ञात करना है बराबर 1, ठीक है। 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10.3 अंक पे 3 अंक बना लीजिए, क्योंकि उधर ले जाके घटा लेंगे। तो x2 बराबर 1.00 माइनस 0.142। तो देखिए 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 1 गया 8, बाकी यहाँ कुछ बचा नहीं क्योंकि हासिल में उसमें चला गया था हासिल में। तो x2 बराबर कितना आ गया बच्चों, x2 बराबर आ गया 0.858 आ गया, ठीक है 858। देख लीजिए कैसे क्वेश्चन लगे हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है परीक्षा में। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, क्वेश्चन को आप देख लीजिए क्या क्या कैसे पूछा गया है कि 92 ग्राम C2H5 को 216 ग्राम जल में घोला गया है, तो C2H5OH एवं H2O के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, देखिए कि विलेय का मोल प्रभाज x1 बराबर फार्मूला मैंने आपको बताया था, इस फार्मूले को ऐसे हम बना सकते हैं, n बराबर W/m होता है, कैपिटल रहेगा तो कैपिटल W/m हो जाएगा। तो यहाँ ये दिया है कि C2H5 की मात्रा दिया है 92 ग्राम, इसका अणुभार देखिए हमने 46 निकाला है, यहाँ रख देंगे। H2O का जो है मात्रा देखिए इतना दिया है, मैंने कैपिटल W बराबर इतना रख दिया। H2O का अणुभार 18 होता है, यही वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया है। W बटे देखिए W/m दिया है 92 बटे ये देखिए मैंने कर दिया है 92 बटे 46, 92 बटे 46 प्लस इसकी मात्रा कैपिटल W का मान 216 और इसका अणुभार 18। मैंने इसको काटा 2 बार में कटा, 2 बार में कटा, 18 से काटेंगे इसको 12 बार में कट जाएगा। कितनी बार में 12 बार में। 18 एकम 18 बचा 3 हो गया 36, 18 दूनी 36 हो गया कितना 2/1 और नीचे यहाँ 2 हो गया 12 हो गया, 12 2 14, इसका गुणा इसमें होगा 2 बटे 14 आ जाएगा। यही चीज़ हम 2 से काटेंगे आ जाएगा 1/7, 10 में बढ़ा के 0 बढ़ा लेंगे, इसको काटेंगे आ जाएगा 0.142। अब जब x1 बराबर इतना आ गया तो हम जानते हैं कि विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योग सदैव 1 होता है। कितना 1 होता है। तो x1 का मान हम यहाँ रख दिए प्लस x2 बराबर इतना। 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 अंक पे दशमलव हो तो यहाँ 3 अंक लगा लेंगे, क्योंकि जब उधर ले जाएंगे तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ जब उधर के पक्षांतर किया, अब इसी में से आप घटा देंगे तो x2 बराबर इतना आ जाएगा। x2 क्या चीज़ है, विलायक का मोल प्रभाज। क्या चीज़ है, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। कमेंट्स में जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको शेयर करिए और उसको बताइए हमें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।